हेलो एवरीवन। ये टेस्ट 28 है। इससे पहले 27 टेस्ट आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाया जाता है हमारी टीमों के द्वारा। इसका अंदाज़ा आप टेस्ट को देख करके लगा सकते हैं। इसको आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए 7654197532 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर केवल मैसेज करना है टेस्ट ज्वाइन। इसके बाद आपको 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, फिर मेन ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। इस टेस्ट का प्रथम क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक को किस इतिहासकार ने पागल कहा था? तो ये माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन जो थे, उनका मानना था, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा था। और इसके पीछे कई सारे कारण हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का सबसे शिक्षित व्यक्ति था, फिर भी उनका एक भी योजना सफल नहीं हुआ। और इस योजना को लागू करने के पीछे ये एल्फिंस्टन का मानना था कि वो इनको सोच करके अप्लाई नहीं करते थे, जिसके चलते ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ है? तो 2 का आंसर आपका ए हो जाएगा, ये दिल्ली में है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानिए। ये तुगलक वंश के संस्थापक थे और मोहम्मद बिन तुगलक जो कहिएगा उनके पिता थे। ये गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना की। और साथ ही इनके मृत्यु कब हो गया? जब वो छावनी से युद्ध जीत करके आ रहा था और उसके स्वागत के लिए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा समारोह आयोजन किया गया था। उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। ये कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। आप दिल्ली जाइएगा, हौज खास घूम सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अपने को सिकंदर ए सानी कहता था। ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये शब्द है कि ये अपने आप को सिकंदर ए सानी कहता था। और ये सिकंदर की तरह ही विश्व विजेता बनने का प्रयास किए और विश्व विजेता तो नहीं बन पाए, लेकिन भारत को जीत लिए। और ऐसे इतिहासकार द्वारा माना जाता है कि इनको विश्व विजेता बनने का मन ये त्याग दिया जब इनको समझाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धि थी अलाउद्दीन खिलजी का, जो सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया गया प्रथमतः सल्तनत काल के दरमियान। तो यह अलाउद्दीन खिलजी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हाउस की स्थापना कब हुई? इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में किया जाता है। 1905 ईस्वी में इंडिया हाउस जो है इंग्लैंड में इनका स्थापना किया जाता है। और 1905 में क्या हो रहा था? तो भारत में स्वदेशी मूवमेंट, जिसको बंग भंग आंदोलन कहा जाता है, वो प्रारंभ था। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ये हो जाएगा आंसर, 1878 में पारित किया गया था। और इनके पीछे मूल उद्देश्य था कि जो क्षेत्रीय लैंग्वेज का उपयोग करके जो प्रेस निकालते थे उन पे शिकंजा कसना, क्योंकि वे लोग ब्रिटिश के विरुद्ध लिखा करते थे और जिससे उस पे वो कंट्रोल करने के लिए एक तरह से मुंहबंद एक्ट भी कहा जाता है इनको। तो ये एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? यहाँ पूछा जा रहा है कब आया था। यदि इसमें पूछा जाता कि कब बना तो 1927 हो जाता, लेकिन इसमें पूछ रहा है कब आया, तो ये 1928 में भारत पहुंचा था। तो इस पे फोकस करना है कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, कब साइमन कमीशन कब नियुक्त हुए और कब भारत आया, ये दोनों शब्द अलग अलग है। साथ ही साइमन कमीशन के बारे में समझ लीजिए कि इसमें 7 मेंबर थे इस कमीशन के, और सातों का सातों केवल ब्रिटिश ही थे। इसमें एक भी इंडियन मेंबर को शामिल नहीं किया गया, इसलिए साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी आधार पे इनका विरोध हुआ था। इससे और रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये 1919 का जो एक्ट पास हुआ था उसी को ये सर्वेक्षण के लिए इनकी जो प्रोन्नति हुई थी उनके जांच के लिए आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है?
कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। बीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। 10 नंबर क्वेश्चन, राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो काकोरी ट्रेन डकैत के नायक थे और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ चंद्रशेखर आज़ाद और कई सारे लोग थे इनसे जुड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 1925 की घटना है काकोरी कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है इनके तीसरे सत्याग्रही सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने और तृतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड कब हुआ था। इसी को हिमालय जैसे भूल बताया गया था गांधी जी द्वारा। तो ये 5 फरवरी 1922 में हुआ था और ये यूपी में एक जगह है चौरी चौरा, उसी के नाम पे वहीं पे घटना हुआ, जिसके चलते इस घटना को ये इस नाम से संबोधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाई धोबी बंद आंदोलन क्या था। तो ये हो जाएगा आंसर, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था नाई धोबी बंद आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ कब किया गया था। तो ये हुमायूं के समय से ही चित्रकला के मुगल शैली का प्रारंभ हुआ था। आपको पता होगा कि 1540 ईस्वी में 1540 ईस्वी में जब हुमायूं कनौज के युद्ध में पराजित हो जाते हैं शेरशाह सूरी से, तो इसके बाद ये शाह तहमानस ये ईरान के शासक थे, उनके यहाँ जा कर छिप जाते हैं या उनके शरण में चले जाते हैं और फिर वहीं से 2 चित्रकार अब्दुल समद को वहाँ से लाते हैं भारत में, जब वो भारत में पुनः उनका रिटर्न होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का ही मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। तो ये गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर बने और इन्होंने कई सारे जो है लोकसभा में नियमों को लाया, जैसे जीरो सेशन बताया जाता है इन्हीं का देन है। नेक्स्ट है या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। 17 नंबर क्वेश्चन, इनका आंसर सी हो जाएगा मूल्य शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आप कई सारे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको काफ़ी ज्ञान भी होगा इनके बारे में। 1875 इनकी स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित प्रमुख डेट है जब उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और कौन से पत्रिका चालू किए, ये आप खोजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अपने आदर्श राज्य को क्या नाम दिया था। काफ़ी फेमस शब्द है, काफ़ी फेमस वर्ड भी है, जिनके कई सारे लोगों के मुंह से भी आप सुनते होंगे। हाँ सही है, ये राम राज ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। प्रथम लड़ाई कब हुई थी। 1526 में प्रथम लड़ाई और थर्ड लड़ाई वो 1761 ईस्वी में तीसरा लड़ाई हुआ था। ये पानीपत की ही लड़ाई है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, सूरदास ने किस महान संत की शिक्षाओं से प्रेरणा ले। 20 नंबर क्वेश्चन, तो ये वल्लभाचार्य से सूरदास प्रेरणा लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 777, ये यहाँ से मैथ स्टार्ट हो जाता है, इसका प्रसारण क्या होगा। तो ये बी हो जाएगा आंसर 0। नेक्स्ट है ये कौन से कर्म में है। तो ये समांतर कर्म में है। आप सेकंड को फर्स्ट से और थर्ड को सेकंड से घटा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा में 2 भाग है एक्स और वाई। यदि भाग एक्स के 50 छात्रों में से एक छात्र को औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर और भाग वाई के 60 छात्रों में से एक छात्र का औसत लंबाई 162 सेंटीमीटर है, तो दोनों भागों में एक्स और वाई के 110 छात्रों की कक्षा के छात्र की औसत लंबाई सेंटीमीटर में होगा। यह कितना होगा। तो 25 का सी आंसर हो जाएगा 164। आप इसको बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश की लंबाई का राजीव की लंबाई से 14 से 15 का अनुपात है। यदि रमेश की लंबाई 161 सेंटीमीटर है तो राजीव की लंबाई है 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये ए आंसर हो जाएगा 172.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक विक्रेता का कमीशन 27% है
तो वह 8100 रुपया की कीमत का माल बेचने पर कितने रुपया कमाएगा। 25 नंबर 25 का सी हो जाएगा 187 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। यदि राम एक कार इतना रुपया में खरीदता है और ख़रीद कर उसे 42,000 रुपया में बेचता है तो राम के प्रतिशत हानि कितनी होगी। 26 का ए हो जाएगा 16% हानि हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हानि गुने 100/100 में लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है 35, ये सरलीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। 27, जिनका आंसर डी हो जाएगा 15। आप बनाइएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, एक कंपनी में 21 पुरुष कर्मचारी 35 वर्ष आयु के हैं जो महिला कर्मचारियों का 1/3 है। पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिलाओं की संख्या के दोगुनी से 11 अधिक है। कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या है। 28 का बी हो जाएगा आंसर 200 कुल कर्मचारियों की संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में प्रत्येक छात्र या तो क्रिकेट या बैडमिंटन या दोनों खेलता है। 50.7% क्रिकेट, 64.3% बैडमिंटन खेलता है। यदि कुल छात्रों की संख्या 600 थी तो कितने छात्र क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। 29 का सी हो जाएगा आंसर 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, एक परीक्षा में जो गणित की थे राम को अंक मिले वह सोनू और मोनू को मिले अंकों के योग से अधिक थे। सोनू और पंकज के कुल अंक राम के अंकों से अधिक थे। नेहा को पंकज से अधिक अंक मिले, राधा को राम से अधिक अंक मिले, इनमें किसको सबसे अधिक अंक मिले। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब आंकड़ा अपर्याप्त है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, सुएज नहर के निर्माता कौन थे। तो ये सुएज नहर के निर्माता फर्डिनेंड डी लेसप को माना जाता है, यही इनका निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट है सुएज नहर के दोनों सिरे पे कौन से पतन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ये पोर्ट सईद और सुएज जो है दोनों पतन है पोर्ट सईद और सुएज नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबराय पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। तो ये सेबराय पहाड़ी तमिलनाडु में अवस्थित है, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है। 34, ये किबिथु जो है किबिथु हो जाएगा ये पूर्वी बिंदु का तात्पर्य ये अरुणाचल प्रदेश से है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफ़ेद रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो ये रेगिस्तान अगर पूछता तो सीधे आप राजस्थान मारते, लेकिन ये सफ़ेद रेगिस्तान है तो ये गुजरात में हो जाएगा। ये 16 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है गुजरात में और ये नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कच्छ के रण में स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट है अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कौन सा है। तो ये देवप्रयाग है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम। नेक्स्ट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन दो जिलों में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 38 का ए होगा सिवनी और छिंदवाड़ा में जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब डफला व मेरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है डफला और मेरी पहाड़ियाँ, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन, तो ये बी हो जाएगा महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। तो 8.30 या 70 ये दिया हुआ है मतलब एनसीईआरटी में, तो 8.70 30 भी माना जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, दाब का मात्रक क्या होता है। दाब का मात्रक बल बटा क्षेत्रफल होगा, बल बटा क्षेत्रफल इसका फार्मूला होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स रोग किसके कारण होता है। आप जानते हैं कि एड्स विषाणु के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट है किस हार्मोन में आयोडीन मिला होता है। ये थायरॉक्सिन जो है इसमें आयोडीन मिला होता है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है। तो ये अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। 46 का बी हो जाएगा खसरा या वायरस
वायरस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। वायरस के कोशिका में वायरस जो है वो मृत माना जाता है। ये अगर किसी बॉडी से ये बॉडी पहुंचने के बाद ये सजीव ऑटोमेटिक हो जाता है, क्रिया करने लगता है। नेक्स्ट है हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो ये काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है। आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो एंटोनो लवोइसियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। हेमोग्लोबिन किसका वहन करता है, तो ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है। नेक्स्ट है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर को माना जाता है। मछली के तेल में विटामिन डी पाया जाता है और ए भी पाया जाता है, तो इसमें अब गाजर जो है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। आप ईमेल लगा सकते हैं। सबसे अच्छा पूछा जा रहा है, यदि इसमें से पूछता निम्नलिखित में से तो मछली का तेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी को शुद्ध करने के लिए सामान्य रासायनिक तरीका कौन सा है, तो क्लोरीन मिलाया जाता है, क्लोरीनीकरण कहा जाता है। इसके माध्यम से भी समान रूप से पानी को स्वच्छ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 किस खनिज की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो ये लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ स्थित है, कई बार पूछा गया है राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, तो ये हरियाणा में स्थित है राष्ट्रीय कैंसर संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है दुग्ध बुखार बीमारी का क्या कारण है, 56 का डी हो जाएगा उपापचयी। दुग्ध बुखार बीमारी का उपापचयी कारण है। नेक्स्ट है पशुओं में गलघोंट बीमारी का क्या कारण है, 57 का ये हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु से पशु में गलघोंट बीमारी होता है, जिससे सांस लेने में समस्या होने लगता है। नेक्स्ट है कौन सा जीव प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना सकता है, तो एक सवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना सकता है। नेक्स्ट है जानवरों में फुट एवं माउथ को रोग क्या कारण है, तो ये वायरस फुट एंड माउथ जो है जानवरों में वायरस के कारण भी होता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, तो 6 मंथ 6 महीना तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। इसके बाद इस 6 मंथ के अंदर में ये चुनाव करवाना अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को बी आंसर हो जाएगा। अंतिम सत्र आयोजित हुआ। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। नेक्स्ट है शहरों में भूमिगत मिट्टी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है, तो ये कैडमियम जो है भूमिगत मिट्टी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण होता है। नेक्स्ट है भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है, लोकसभा में कितने सांसद हैं, तो ये 543 संसदीय सदस्यों की संख्या है ये है, और 545 लोकसभा में सांसद हैं। नेक्स्ट है कणों की तरंग प्रकृति किससे स्थापित की है, तो ये कणों की तरंग प्रकृति जो है ये 64 का ए हो जाएगा आंसर, डी ब्रेगले। कणों की तरंग प्रकृति डी ब्रेगली द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 का ये हो जाएगा 65 हमारे देश में ग्रामीण विकास किसके साथ शुरू हुआ, तो ये 65 का डी हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के साथ हमारे देश में ग्रामीण विकास कार्य जो है शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता का धारा 377 किस विषय से संबंधित है, 66 का बी हो जाएगा, ये अप्राकृतिक अपराध से संबंधित है। 377 ये आर्टिकल 377 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 67 क्यू बुखार किस जीवाणु के कारण होता है, 67 का सी हो जाएगा कॉक्सिया अला बर्नेंटी। क्यू बुखार जो है कॉक्सियला बर्नेंटी के कारण होने वाला बुखार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजसूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है, आप जानते हैं संविधान के 7वें अनुसूची में 3 सूची को क्रिएट किया गया है, जिसमें संवर्ग
ये केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची या केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है तीनों को विषय को। उसमें इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्य सूची के अंतर्गत, तो ये सी हो जाएगा, पथकर जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आने वाला है। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों के में पैर की बीमारी किस वजह से होती है, 69 नंबर क्वेश्चन, तो ये सी हो जाएगा, ट्राइकोफाइटिन की वजह से खिलाड़ी में पाँव की बीमारी होती है। नेक्स्ट है, संसद सत्र कब से आरंभ होता है, संसद सत्र कब से, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि संसद का प्रथम सत्र कब से माना जाता है, संसद का प्रथम सत्र कब से माना जाता है 70 का सी हो जाएगा। दोनों सदनों में जब राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन होता है तो उसी समय से जो है संसद का सत्र प्रारंभ माना जाता है और ठीक ये 5 साल तक के लिए रहता है। अगर कोई ऐसी घटना न घटी तो कंटिन्यू 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजदूत और उच्चायुक्त किसका प्रतिनिधि करते हैं, तो राजदूत और उच्चायुक्त जो है वो मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है, पोलियो टीके के लिए नाइनो पैच का आविष्कार किसने किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, 72 का बी हो जाएगा, मार्क कैंडल जो है पोलियो टीके के लिए नाइनो पैच का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी किसके मौलिक अधिकार के अंग हैं, तो ये जीवन का स्वतंत्र संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी आप समझ सकते हैं कि ये स्वतंत्रता से ही रिलेटेड होंगे और ये सही है, डी ही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, BSNL की स्थापना कब हुई है, 74 नंबर क्वेश्चन, तो ये 2015 सितंबर 2000 में BSNL की स्थापना किया गया। नेक्स्ट है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, तो ये प्रवास के लिए प्रतिकर्ष और अपकर्ष उत्तरदायी कारक है। प्रवास का 2 मूल कारण होता है, एक प्रतिकर्ष और दूसरा अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीमा कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई है, 76 नंबर क्वेश्चन, 76 का सी हो जाएगा, 1999 से 2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था, 77 का बी हो जाएगा, 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था, 77 का बी हो जाएगा, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो ये प्रति व्यक्ति आय से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। नेक्स्ट है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, 79 का बी हो जाएगा, 2 मई 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या CSO की स्थापना किया गया। नेक्स्ट है, रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है, किसे निर्दिष्ट करता है, तो डी हो जाएगा, IMF द्वारा इसके सदस्यों के प्रदत्त एक साख प्रणाली को रिजर्व ट्रांस कहा जाता है या उसे निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट है, समन्वित बाल विकास योजना परियोजना कब शुरू हुई थी, तो ये एक हो जाएगा ए आंसर, 2 अक्टूबर 1975 को समन्वित बाल विकास परियोजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, रेड प्लस कार्यक्रम क्या है, 82 का डी हो जाएगा आपका, इसमें ये जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित कार्य करता है, वन पारिस्थितिकी की समूहताथनशीलता से और गरीबी कम करने में ये रेड प्लस तीनों कार्य है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये, और ये IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 मिशन इंद्रधनुष अभियान क्या है, तो ये मिशन इंद्रधनुष जो है बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से संबंधित अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट मीटरिंग क्या है, कई सारे आप न्यूज में देखते होंगे, कई बार इस शब्द को आप न्यूज में भी देखे होंगे, वैसे कई सारे आर्टिकल जो है हिंदू द्वारा इस पर छापा गया है और ये हो जाएगा, परिवार उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग जो है ये नेट मीटरिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है, तो गंगा नदी के दक्षिणी भाग जो है उसे गंगा सोन दोआब, मगध का दोआब, अंका दोआब, ये तीनों नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 87 बिहार के उत्तरी मैदान का ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से है, क्या है, 87 का ये हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है, 88 का बी हो जाएगा,
ये 6 cm है प्रति किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़िया है। 89 का आंसर आपका ए हो जाएगा, ये धारवाड़ कालीन क्वार्टर जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 बिहार में दियार भूमि कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो ये ए हो जाएगा, गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र को दियार भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है। 91 का सी हो जाएगा, ये दियारा कहा जाता है कॉप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है? 92 का बी हो जाएगा, अक्टूबर के मध्य से जो है मानसून लौटना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है बिहार के उत्तर पूर्वी प्रदेश में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? 93 का सी हो जाएगा, ये दोनों नॉर्वेस्टर और दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है बिहार के उत्तर पूर्वी प्रदेश में वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है बिहार के में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? 94 का सी हो जाएगा, ये दोनों वन पाए जाते हैं, आर्द्र पतझड़ और शुष्क पतझड़ भी वन पाया जाता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? 95 का ये हो जाएगा, रोहतास सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है। वही घनत्व के आधार पर अगर पूछा जाए तो कैमूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो ये चौसा के निकट जो है गंगा बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है बिहार में प्रभावित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? 97 का आंसर बी हो जाएगा, ये फल्गु जो है छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है और फिर बिहार में प्रभावित होती है। नेक्स्ट है गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो 425 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर लगभग में है गंगा के, उसमें 425 बिहार में है। नेक्स्ट है बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी ये कोसी जो है उत्तर से सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? 100 नंबर क्वेश्चन, तो सी हो जाएगा, सोन जो है सोन उत्तर से नहीं है बल्कि दक्षिण से। बाकी कोसी घाघरा गंडक जो है गंगा में उत्तरी भाग से, ये उत्तर भाग से आकर के मिलती है। नेक्स्ट है 101 भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजकोट में जो है गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखा गया और 31 दिसंबर 2020 को, और किनके द्वारा? तो ये नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? 102 का डी हो जाएगा, 2026 तक। ये 2026 तक डी आंसर हो जाएगा। अमेरिका द्वारा, किनके द्वारा? तो ये अमेरिका द्वारा, और कहाँ पे? तो चंद्रमा पे। और क्या चीज़? तो परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार किया गया है। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? 103 का बी हो जाएगा, ये इजराइल द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया गया? 104 का ये हो जाएगा, ये शिलोंग में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? 105 का सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? 106 का आंसर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के किस दिग्गज नेता का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 107 का ये हो जाएगा, ये माधव सिंह सोलंकी का जो 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, और ये गुजरात में 4 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के लीडर थे। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? 108 का बी हो जाएगा, ये यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से किस देश ने चीन के जिनजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये अमेरिका द्वारा लगाया गया प्रतिबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदारी करार दिया है? 110 का बी हो जाएगा, ये अमेरिका द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? 111 का ए हो जाएगा, ये गुजरात द्वारा बागवानी विकास मिशन की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, जर्मन वॉच ने ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? 112 का ए हो जाएगा, ये 7वें स्थान पे ये जर्मन वॉच द्वारा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया जाता है, इसे भी याद रखना है। और ये 7वां स्थान पर भारत को रखा गया है। नेक्स्ट है, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? 113 का ये हो जाएगा, तारक शाह को नियुक्त किया गया है चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर अमेरिका द्वारा। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारत अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? 114 का ये हो जाएगा, भव्या लाल को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया? तो ये 74% किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सेना ने तख्तापलट कर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है? 116 का बी हो जाएगा, ये म्यांमार द्वारा किया गया है 1 साल की इमरजेंसी। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? 117 का सी हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विवार्षिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 118 का डी हो जाएगा, 4%। नेक्स्ट है, अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? 119 का डी हो जाएगा, ये 7 साल के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 विश्व आर्द्रभूमि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस वेटलैंड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? तो ये पंजाब द्वारा हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उपश्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रोहिणी आयोग के कार्यकाल को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? 122 का सी हो जाएगा, 31 जुलाई 2021 तक रोहिणी आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? 123 का ए हो जाएगा, सुशील कुमार और साक्षी मलिक को बहाल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसक कर 180 देशों में कितने स्थान पर आ गया है? 124 का डी हो जाएगा, 86वें स्थान पर 86 स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये उड़ीसा द्वारा निर्णय लिया गया है कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? 126 का ये हो जाएगा, नमन ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 127 दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्न में से किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे करने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विश्व बैंक के साथ कितने लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 128 का डी हो जाएगा, ये 6 करोड़ 80 लाख डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? 129 का आंसर डी हो जाएगा, ये अमेरिका द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में परिवेश की अनुमति दे दी है? ये 130 का आंसर ए हो जाएगा, सऊदी अरब द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 131 भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया? तो ये फिलीपींस द्वारा समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेढकों के 5 नई प्रजातियों की खोज की है?
132 का डी हो जाएगा, ये अमेरिका, भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है। 133 का बी हो जाएगा, चीन, भारत और चीन के साथ किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 135 का ये हो जाएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया है? 136 का सी हो जाएगा, ये उड़ीसा को पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों, शिकायतों, सहायता हेतु हाल ही में जारी हेल्पलाइन नंबर निम्न में से क्या है? तो 139 जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गया है? 138 का बी हो जाएगा, ये हसनतुल्लाह शाहिदी जो है पहले बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको को कैंसर के कारण 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 139 का सी हो जाएगा, आइवरी कोस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयासों को बढ़ाने हेतु अपने पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया? 140 का सी हो जाएगा, ये न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्मार्ट अप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम के शुरुआत करने की घोषणा की है? तो ये HDFC बैंक द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है? ये डी म्यांमार के साथ, क्योंकि म्यांमार में तख्तापलट हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिला में पहाड़ी के ऊपर पहला बौद्ध मठ का प्रमाण मिला है? तो ये लखीसराय में जो है पहला बौद्ध मठ का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 का, गणतंत्र दिवस समारोह में भारत हो रहा आत्मनिर्भर गीत को गायक हिमांशु द्वारा गाया गया। हिमांशु बिहार के किस स्थान के निवासी है? 144 का सी हो जाएगा, ये समस्तीपुर के निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में अब 600 केंद्रों पर सप्ताह में कितने दिन कोरोना का टीका लगाई जाएगी? 145 का बी हो जाएगा, ये 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन कोरोना का टीका लगाया जाएगा। नेक्स्ट है 146, हाल में आयोजित होने वाले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किस राज्य ने की है? 146 का बी हो जाएगा, बिहार द्वारा ये नेशनल मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्षता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदक से सम्मानित किया गया है? 147 का बी हो जाएगा, ये 18 पदों से सम्मानित किया गया है। 18 पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदों से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न में से किस जिले में ड्रैगन फ्रूट्स की खेती की जाएगी? 148 का बी हो जाएगा, भागलपुर में ड्रैगन फ्रूट्स की खेती की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकेंड लास्ट इस टेस्ट का, बिहार के किस व्यक्ति को हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो आप जानते हैं ये चाइना से भिड़ंत के दरमियान इनकी मौत हुआ था, कर्नल संतोष बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खुलेगा? तो ये पूर्णिया में जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खुलेगा। इस तरह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे।